जीवन काफी बड़ा है। इस जीवन में काफी बार हमें अकेले रहना पड़ता है। काफी लोग अकेले खुश नहीं रह पाते हैं, पर अकेले रहने का काफी फायदा भी होता है। इसी के साथ ही साथ अकेले रहने का एक अलग ही मजा होता है। हर परिस्थिति में अपने साथ खुश रहना सीखे। खुश रहने का पहला सूत्र यही है, आनंदश्री। तुलना करना छोड़िए और इसी समय आप जैसे भी स्वयं को स्वीकार कीजिए। आज जिस परिस्थिति में हम जी रहे हैं वहाँ खुशी का पाना महत्व है। खुशी ही महत्व है, लेकिन उस कस्तूरी हिरण की तरह हम खुशियों की तलाश में हैं। आप इस बात से खुश हो सकते हैं कि आप अभी किसके साथ हैं और खुद को जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं। हम में से बहुत से लोग इसे स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन कई सामाजिक, शारीरिक और भावनात्मक समस्याओं का मूल कारण केवल यह तथ्य है कि लोग खुद को स्वीकार नहीं करते और न ही पसंद करते हैं। वे कैसे दिखते हैं, कैसे बात करते हैं या कैसे कार्य करते हैं, इसके बारे में वे असहज हैं। वे अपने व्यक्तित्व की तरह नहीं हैं। वे हमेशा अन्य लोगों के साथ खुद की तुलना कर रही हैं। वे काश के आकाश में ही भ्रमण करते हैं। वे अगर, मगर और काश ऐसा होता में ही व्यस्त रहते हैं। जैसे भी हो, खुद को स्वीकार करो। अकेले रहने के बहुत से कारण हो सकते हैं। यह कारण हर व्यक्ति का अलग होगा। कोई अकेले अपने नौकरी के लिए रहता है, तो कोई आपने पढ़ाई के लिए, तो कोई कारोबार के लिए, तो कोई डिप्रेशन को दूर करने के लिए, तो कोई किसी कारण। गौतम बुद्ध हमेशा अच्छे कर्म करने और खुश रहने की सलाह देते हैं। गौतम बुद्ध बताते हैं कि किन गलतियों से व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो सकता है। इसलिए आज ही इन कामों से तौबा कर लीजिए। आप इस बात से खुश रहो कि आपके रचयिता आपका ईश्वर है। आप कुछ अलग है। यदि ईश्वर चाहता था कि आप एक फैशन मॉडल, एक फिल्म स्टार, एक प्रसिद्ध एथलीट या किसी और की तरह दिखें, तो उसने आपको उनके बारे में बताया जाएगा। उसके चिन्ह और प्रतीक आपके सामने आ जाएंगे। यदि ईश्वर चाहता था कि आप एक अलग व्यक्तित्व दिखे, उसने तुम्हें वह व्यक्तित्व दिया होगा, इसलिए आप अलग हो। दूसरे लोगों से अपनी तुलना न करें। जो हाल है उसी में खुश रहते हुए आगे बढ़ाना सीखो। भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों में व्यक्ति को परिस्थितियों में खुश रहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिखाए। उन्होंने यह सिखाया कि खुशी और सुख का खोजना हमारे अंदर की शांति और स्थिति की प्राप्ति के माध्यम से होता है। इसके लिए वे अनेक महत्वपूर्ण सीख दिए। पहली बात, उन्होंने मानसिक शांति के महत्व को बताया। मन को वश में करना और उसे शांत रखना बुद्ध के अनुसार दुख से मुक्ति की ओर जाने का मार्ग है। मन के अत्यधिक विचरण और चिंतन से होने वाले दुखों को रोकने के लिए ध्यान और मनन का प्रयास करना महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, संतोष का महत्व बताया गया। बुद्ध ने सिखाया कि हमें अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करना और उनमें संतोष रखना चाहिए। यह मानवीय आवश्यकताओं की अत्यधिकता को नियंत्रित करने का तरीका है और हमें अपने जीवन को अधिक सरल बनाता है। तीसरी बात, बुद्ध ने सहिष्णुता की महत्वपूर्ण भूमिका बताई। उन्होंने सिखाया कि हमें दूसरों के साथ उदार और दयालु रहना चाहिए। इससे हम समाज में साहित्य और दया की भावना बढ़ाते हैं और संघर्ष और असहमति को कम करते हैं। बहुत से लोग इस बारे में असुरक्षित हैं कि वे कौन हैं, इसलिए वे लगातार अपने चारों ओर हर किसी की स्वीकृति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं ताकि वे अपने बारे में बेहतर महसूस कर सकें। वे दूसरे लोगों को खुश करने के लिए जीवित रहते हैं, अपने सांचों में फिट होने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें स्वीकार किया जा सके। वे अपने बॉस, अपने पति या पत्नी और अपने दोस्तों के लिए काम करते हैं। वे ढोंग का जीवन जीते हैं, विभिन्न मुखौटे पहनते हैं,
और हर किसी को खुश करने की उम्मीद करते हैं। दोहक होने का यही कारण है कि भाव, विचार, वाणी और क्रिया सब के सब अगल है। अगर आप अपने जीवन का पूरा आनंद लेने जा रहे हैं तो आपको आश्वस्त होना सीखना चाहिए, क्योंकि आपको व्यक्तिगत ईश्वर ने आपको बनाया है। इसे समझें, आप किसी और की नकल करने के लिए नहीं बने थे, तुम बनने के लिए पैदा हुए थे। आप मास्टरपीस हो, आप अकेले एक ही हो। आज का दिन आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिवस बने, यही विश्वास के साथ आज की शुरुआत करें। जिंदगी में खुश रहने के लिए जरूरी है अपने दिल की सुने, स्वार्थी बने। यहाँ पर स्वार्थी का मतलब स्वयं का अर्थ जानना है, अर्थात ध्यान के माध्यम से स्वयं को जाने और अपनी नेचर को जानने के बाद आप अविश्वसनीय रूप से बहुत खुश रहोगे, क्योंकि जिसने अपनी नेचर को पहचान लिया वही स्वयं का धर्म जान सकता है। गीता में इसी को स्वधर्म कहा गया है और स्वधर्म को जानने वाला हमेशा प्रसन्न रह सकता है। जीवन का सम्मान करें और ध्यान रखें, जीवन में कुछ भी गलत नहीं है। यदि आप उसे होश पूर्वक कर रहे हैं तो बेहोशी में किया गया कोई भी काम गलत ही रिजल्ट देगा। आकर जीवन को प्रेम करें और उसका आनंद लें। जीवन में ध्यान को अपनाएं। बुद्ध ने कर्म योग का महत्व बताया। वे सिखाए कि हमें कर्म को समर्पित भाव से करना चाहिए और फल की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। इससे हम आत्मा की शुद्धि में मदद करते हैं और खुशी प्राप्त करते हैं। उन्होंने अद्वैत की महत्वपूर्णता को बताया। उनके अनुसार सभी जीवों का एक ही आत्मा में एकता है। यह सोचकर हम अपने आत्मा की शुद्धि की ओर बढ़ सकते हैं और अहंकार कम कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने मुक्ति के मार्ग को भी बताया। उनके अनुसार जीवन का उद्देश्य मुक्ति है, जिसका मतलब संसार से मुक्त हो जाना है। इसके लिए उन्होंने आत्मज्ञान की महत्वपूर्णता को बताया और अपनी आत्मा की शुद्धि के प्रयास करने की सलाह दी। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया कि परिस्थितियों में खुश रहने का मार्ग अंदरूनी शांति, संतोष, सहिष्णुता, कर्म योग और अद्वैत में है। इन सिखों का पालन करके हम जीवन की हर परिस्थिति में खुश रह सकते हैं और अंत में मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। आप सबसे पहले अपने दिमाग में यह तय कर ले कि यह वह समय है जब आप अपने आप को काफी अच्छे से समझ सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आप आखिर कैसे खुद को समझ सकते हैं। खुद को समझने के लिए आपको बस शांति से बैठना या लेटना होता है। इसके बाद आपका मन शुरू में इधर उधर भटकेगा, पर कुछ ही समय के बाद आपका मन शांत हो जाएगा। कुछ देर ऐसा करने के बाद आपको अंदर से बहुत खुशी महसूस होगी। यह कहानी एक गरीब किसान की है जिसने अपने जीवन को बुद्ध के उपदेशों के माध्यम से समृद्धि और खुशी से भर दिया। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रामू ही था। उसका जीवन बहुत ही अशांत था। उसके पास खुद का खेत था, लेकिन उसके पास कमजोर और अपूरे भूमि थी जिसमें उपज नहीं आ सकती थी। रोज की अनियमित थी और वह अपने परिवार को संतोषपूर्ण जीवन नहीं दे पा रहा था। एक दिन गांव में एक प्राचीन मंदिर का खुलने का आलम मिला। रामू ने सोचा कि वह वहां जाकर ध्यान और साधना करके अपने जीवन को सुधार सकता है। उसने मंदिर में जाकर बुद्ध के उपदेशों के बारे में सीखने का निर्णय किया। रामू ने मंदिर में ध्यान और योग का अभ्यास करना शुरू किया। वह अपने मन को वश में करने का प्रयास करता और ध्यान के माध्यम से अपने चिंतन को शांत करता। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और वह अपनी परिस्थितियों को स्वीकारने और संतोषपूर्ण रहने का सीख रहा था। रामू ने बुद्ध के उपदेशों के अनुसार कर्म योग का अभ्यास भी किया।
वह अपने खेत में कठिन मेहनत करता और अपने कर्म में समर्पित रहता। उसने फल की आकांक्षा छोड़ दी और अपने कर्म को उद्देश्य के रूप में देखने लगा। रामू ने अपने जीवन में सहिष्णुता का भी महत्व समझा। वह अपने पड़ोसियों के साथ उदार और सहमत रहता था। उसने दूसरों की सहायता करने का प्रयास किया और दूसरों के साथ आपसी समझ और प्यार बढ़ाया। धीरे धीरे रामू का जीवन सुधारने लगा। उसका मन शांत और संतोषपूर्ण हो गया था और उसने कर्म योग के माध्यम से अपने खेत में सफलता प्राप्त की। वह अब अपने परिवार के साथ खुशियों से भरा हुआ जी रहा था। रामू ने बुद्ध के उपदेशों के माध्यम से जीवन के सही मार्ग को पाया था। वह ने अपने मन को वश में किया, संतोष की महत्वपूर्णता समझी, सहिष्णुता का पालन किया, कर्म को समर्पित भाव से किया और अद्वैत का अर्थ समझा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्ध के उपदेशों का पालन करके हम अपने जीवन को सुखमय और सफल बना सकते हैं, चाहे हमारी परिस्थितियां जैसी भी क्यों ना हो। ध्यान, संतोष, सहिष्णुता, कर्म और अद्वैत जीवन के महत्वपूर्ण मानक हो सकते हैं जो हमें सफलता और खुशी की दिशा में मदद कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि बहुत से लोग अकेले खुश क्यों नहीं रह पाते हैं? इसका जवाब है बदलाव। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बदलाव से डरते हैं। थोड़ा सा बदलाव उनको दुखी कर देता है। जिंदगी के शुरुआत में वह अकेले नहीं रहते हैं, पर जब अकेले रहने का समय आता है तो उन्हें बहुत बेकार लगता है और दुखी रहने लगते हैं, जिसके कारण बदलाव है। यदि आपको भी बदलाव से डर लगता है तो आप एक बात को याद रखें, बदलाव जीवन का एक हिस्सा है। जीवन में समय समय पर बदलाव आता रहता है। जब आप बदलाव को स्वीकार कर लेंगे तो आप किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। कुछ लोग के साथ ऐसा होता है कि वह पुरानी चीजों के कारण दुखी रहते हैं, या फिर ऐसा होता है कि कुछ समय पहले वह किसी के साथ रहते थे पर अब उन्हें अकेला रहना है। ऐसे में आपके पास दो तरीका है, आप पुरानी बात के बारे में बस सोच करके दुखी हो या फिर पुरानी बात को काफी हद तक भूल करके आगे बढ़े। हम यहाँ पर पूरा भूलने को इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि किसी को भूलना इतना आसान नहीं होता है। कुछ लोग अकेले रहने को एक अभिशाप मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि अकेले रहना बहुत ही बुरी चीज होती है, यह बस बुरे लोगों के साथ ही होता है। पर यह सब गलत है। अकेले में खुश रहने के लिए आपको सबसे पहले इसको अवसर मानना चाहिए। अकेले रहने का मौका ऐसा होता है जब आप खुद को पहले से बेहतर बना सकते हैं, अपने दुख को कम कर सकते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो अकेले रहना अच्छा होता है और आपको इसको स्वीकार करना चाहिए। यदि आप अकेले खुश रहना चाहते हैं, आप यह जानने की कोशिश करें कि आप सबसे ज्यादा खुश कैसे और कब रहते हैं। वह कौन सी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा खुश रखती है, उस चीज को अपने पास रखें। इसके अलावा काफी लोगों का खुश रहने का कारण कुछ और रहता है, तो आप उसको जरूर करें। बुद्ध ने कहा है, जैसा हम सोचते हैं ठीक वैसा ही हम बन जाते हैं। इसलिए जब मन शुद्ध होता है तब प्रसन्नता परछाई की तरह हमारा पीछा करती है। इसीलिए हमेशा सकारात्मक बने और सकारात्मक सोचें। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, आपके खुश रहने और पॉजिटिव सोचने से आपके जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। व्यक्ति के सोच से जीवन बदल सकता है और बिगड़ भी सकता है। कहा जाता है कि आपकी सोच का निर्माण 5 इंद्रियों आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा से होता है। इसीलिए खुश रहिए और अच्छा सोचिए। गौतम बुद्ध ने कहा कि जंगली जानवर के मुकाबले एक कपटी और बुरा मित्र अधिक खतरनाक है।
क्योंकि जंगली जानवर जब हमला करता है तो वह आपके शरीर को चोटिल करता है, लेकिन बुरा मित्र सीधे आपके मन पर घाव करता है। इसलिए कहा जाता है कि जैसी आपकी संगत होगी आप भी वैसे ही बन जाएंगे। बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा अच्छी संगत में रहना चाहिए। गौतम बुद्ध कहते हैं कि आज में जिए और भविष्य की चिंता न करें। इसलिए व्यक्ति को अपने मन में वर्तमान क्षण को केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि यही दोहक और चिंताओं से मुक्ति पाने का मुख्य मार्ग है और यह आपको शांति की ओर ले जाता है। भविष्य की चिंता हमेशा आपको परेशान और चिंतित करती है, लेकिन अगर आप वर्तमान में जिएंगे तो आप अपना आज सुधार लेंगे। एक बेहतरीन इंसान अपनी जुबान की मिठास से बेहतर माना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। हम तो फूलों की तरह अपनी आदत से मजबूर हैं, तोड़ने वाले को भी महकने की सजा देते हैं। हम तो वक्त और हालात के साथ अपने शौक बदलते हैं, दोस्त नहीं। कुछ रिश्ते दिल से जुड़ जाते हैं। हर रिश्ता जरूरी नहीं खून का ही हो। हमारा वो लम्हा बहुत खूबसूरत होता है जब आप हमारे करीब होते हैं। अपने माँ बाप का दिल जीत लो, सब कुछ जीत जाओगे, वरना इस जहां में सब कुछ जीत कर भी हार जाओगे। शब्द तो दिल से निकलते हैं, दिमाग से तो मतलब निकलते हैं। दोहक भोगने वाला तो आगे सुखी हो सकता है, लेकिन दोहक देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। आप अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें तो बदल सकते हैं, और बदली हुई आदतें आपका भविष्य बदल देगी। जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। हमेशा उन्हीं के करीब मत रहिए जो आपको खुश रखते हैं, बल्कि कभी उनके भी करीब जाइए जो आपके बिना खुश नहीं रहते हैं। अगर आप जॉब करती हैं या किन्हीं कारणों से अपने परिवार से दूर रह रही हैं, तो ऐसे में कई बार बोरियत का एहसास होना आम बात है। वैसे कई बार आप किसी रूममेट के साथ भी रह रही हो और लगे कि एक अच्छा तालमेल बन रहा है, तो ऐसा कई बार हो जाता है कि किसी बात के कारण एक अनबन सी हो जाए। ऐसे में आपको कई बार लगता है कि आपका अकेले रहना ही ज्यादा सही है। कई मामलों में ये सही फैसला भी होता है, क्योंकि इससे आपको मानसिक शांति मिलती है। आप किसी भी तरह के वाद-विवाद से दूर रहती हैं। लेकिन बात यह है कि क्या आप लंबे समय तक अकेले रहने के बारे में सोच रही हैं और आपका फिलहाल शादी का कोई इरादा नहीं है, तो ऐसे में आपको अपने अकेलेपन को दूर करने के बारे में सोचना होगा। आपको ये सोचना होगा कि आप कैसे अकेले रहते हुए अपने इस खालीपन को दूर कर सकती हैं।